आप सभी ने अपनी लाइफ में TDS ये 3 अल्फ़ाबेट्स तो ज़रूर सुने ही होंगे। मुझे यकीन है कि जो लोग अपनी इनकम अर्न करते हैं, चाहे सैलरी या बिजनेस या किसी भी अदर सोर्सेस जैसे कि बैंक इंटरेस्ट या कमीशन, उनका वास्ता कभी ना कभी TDS से पड़ा ही होगा। और अगर नहीं पड़ा है या आपने कभी नहीं सुना है तो मैं आपको आज की वीडियो में यही बताऊंगा कि ये TDS होता क्या है, ये TDS क्यों होता है, ये TDS कौन डिडक्ट करता है और तो और ये TDS का मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी अपील। दोस्तों, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आपका सपोर्ट आपका एक सब्सक्राइब होगा मेरे लिए। सो ऑल माय व्यूअर्स, आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, जहां हम जानेंगे TDS की सारी जानकारी। मैं आपको TDS का सारा कंसेप्ट छोटे छोटे पार्ट्स में समझाऊंगा। उससे पहले हम जानते हैं TDS का फुल फॉर्म। TDS का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। आप इसके वर्ड से ही समझ गए होंगे कि टैक्स को उसके सोर्स पर ही डिडक्ट कर लेने को TDS कहते हैं। मतलब आप जब कभी भी इनकम अर्न करते हो तो आप जिस किसी भी सोर्स से इनकम अर्न करोगे तो वहीं पर आपके टैक्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि TDS क्यों होता है। TDS एक सिस्टम है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। बेसिकली ये एक टूल है टैक्स इवेजन को रोकने के लिए और लोगों की इनकम पर ट्रैक रखने के लिए, ताकि कोई भी अपनी इनकम को इलीगल वे में छुपा ना सके। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने ये टैक्स की चोरी रोकने के लिए TDS के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो और आपके ट्रांजैक्शन पर अगर TDS है तो आप चाहकर भी गवर्नमेंट की नज़रों से छुपा नहीं सकते, और वहीं अगर आपके ट्रांजैक्शन पर TDS नहीं होता है तो आप उसे चाहे तो गवर्नमेंट को शो नहीं भी किया तो गवर्नमेंट को उसका पता भी नहीं चलेगा। और दूसरा रीज़न ये भी होता है TDS का कि एट द ईयर एंड जब आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है तो जब हो सकता है आपको इतना बड़ा अमाउंट पे करने में दिक्कत पेश आए ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ फंड, या आपके दिल पर बोझ हो रहा हो पेमेंट करने के लिए, तो इन सिचुएशन में TDS आपको हेल्प करता है आपके ह्यूज लायबिलिटी के प्रेशर को कम करने में। अगर आपकी TDS हुई होती है छोटे छोटे अमाउंट में ऑन रेगुलर बेसिस तो आपको पे करने में दिक्कत नहीं आएगी, बट वहीं अगर आपसे वन टाइम में इतनी बड़ी अमाउंट पे करने को कहा जाए तो आपको पे करने में हार जाएगा। तो बस यही कुछ रीजंस है जिसकी वजह से TDS किया जाता है। अभी हमने जाना कि TDS क्यों होता है। अब हम जानेंगे कि TDS कब होता है। जब कभी भी कोई कंपनी या पर्सन किसी को कोई स्पेसिफाइड सर्विस या वर्क के अगेंस्ट पेमेंट करता है तो वो फुल पेमेंट में से कुछ अमाउंट टैक्स के रूप में डिडक्ट कर लेता है, और वो पेमेंट गवर्नमेंट के पास डिडक्टी जो कि सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके पैन नंबर पर डिपॉजिट कर देता है। TDS डिफर करता है मोड ऑफ वर्क के हिसाब से। आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे ट्रांजैक्शन को नोटिफाई किया हुआ है और साथ ही मॉनिटरी लिमिट भी सेट की हुई है। अगर कोई इंडिविजुअल या अदर देन इंडिविजुअल उस लिमिट से ज़्यादा या उस लिमिट तक वो नोटिफाइड ट्रांजैक्शन करता है तो उस सिचुएशन में TDS का कंसेप्ट उन पर एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए इसे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि एक पर्सन है पर्सन A और दूसरा पर्सन है पर्सन B। मान लीजिए कि इसमें पर्सन B ने कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की पर्सन A को, जिसके अगेंस्ट पर्सन B ने 10,000 का बिल रेज किया अपनी सर्विस के लिए। बट जब पर्सन A पर्सन B को पेमेंट करेगा तो उस 10,000 में से 10% जो कि 1000 होते हैं डिडक्ट कर लेगा और पर्सन B को 9,000 पे कर देगा, और जो 1,000 पर्सन A ने डिडक्ट किया उसे गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कर देगा पर्सन B के पैन पर एज ए पार्ट ऑफ हिज टैक्स, जिसे आप TDS के नाम से भी जानते हैं। अब काफ़ी लोगों की ये क्वेरी रहेगी कि ये जो
1000 जो हमारा TDS डिडक्ट हुआ है वो हमें रिटर्न मिलेगा या ये डूब जाएगा। तो आपको बता दूं कि ये आपके पैसों का लॉस नहीं होगा। आप जब भी आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो जब आपको आपके टैक्स लायबिलिटी में से इसका सेट ऑफ मिल जाएगा। मान लीजिए कि अगर आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी 10,000 रुपीज़ होती है तो इस 10,000 में से आपका जो TDS 1000 का डिडक्ट हुआ है था वो माइनस होकर आपकी नेट लायबिलिटी 9,000 ही रह जाएगी। या अगर आपकी लायबिलिटी ज़ीरो आती है रिटर्न फाइल करते समय तो आपको वो जो 1000 TDS डिडक्ट हुआ था वो आपको गवर्नमेंट रिफंड कर देगी आपके बैंक अकाउंट में जब कभी भी आप आपका रिटर्न फाइल करोगे उसके बाद। सो आई होप आप सभी को समझ आया होगा TDS का फुल कंसेप्ट। TDS का फुल फॉर्म क्या होता है, TDS क्यों किया जाता है, TDS कब डिडक्ट करना होता है और TDS कौन डिडक्ट करता है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।